एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि पिछले हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने स्ट्राइक की बात की है, जो कि 2 दिन की स्ट्राइक करेंगे। इसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, तो उसमें लिखते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इज द ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन बॉडी द फॉलोइंग 9 बैंक्स यूनियन representing more than 8 lakhs of employees and officers in public sector banks, private sector banks, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। यानी कि यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस निम्नलिखित 9 बैंक यूनियनों का संयुक्त समन्वय निकाय है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें पहला है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, यानी कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। दूसरा है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, यानी कि अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ। तीसरा है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, यानी कि राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ। चौथा है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, यानी कि अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ। पांचवा है बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ। छठा है भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ। उसके बाद सातवां है भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी कांग्रेस। आठवां है बैंक कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन और नौवां है बैंक अधिकारियों का राष्ट्रीय संगठन। तो ये मिलाकर लगभग 9 बैंक यूनियन है जिन्होंने 2 दिन के लिए स्ट्राइक की बात की है, जो कि रहेगी 23 मार्च की मिडनाइट से लेकर 25 मार्च की सुबह तक। तो देख लेते हैं इसमें इनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच ने निम्नलिखित मांगों और मुद्दों पर 23 मार्च की मध्य रात्रि से 25 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक 2 दिन यानी कि 48 घंटे की लगातार हड़ताल के साथ आंदोलन कार्यक्रमों का आह्वान किया है। तो इसमें इनकी क्या क्या मांगे हैं वो देख लेते हैं। इनकी मांग है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट्स इन ऑल कैडर, रेगुलराइज ऑल टेम्पररी एम्प्लॉयज, यानी कि सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती हो, सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है बैंकिंग उद्योग में प्रति सप्ताह 5 दिन काम का कार्यान्वयन किया जाए, यानी कि 5 डे वर्क पर वीक बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू किया जाए। नेक्स्ट है हाल ही में डीएफएस और सरकार द्वारा की गई हड़ताल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। कार्य निष्पादन समीक्षा और पीएलआई पर निर्देश जो नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विभाजन और भेदभाव पैदा करते हैं, 8वें संयुक्त नोट का उल्लंघन करते हैं और पीएसबी की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं। इसके लिए इन्होंने मांग की है। नेक्स्ट है बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की सुरक्षा, अनियंत्रित बैंकिंग जनता द्वारा हमले, दुर्व्यवहार के विरुद्ध। उसके बाद पीएसबी में कर्मचारी अधिकारी निर्देशकों के पद भरें। उसके बाद आईबीए के पास लंबित शेष मुद्दों का समाधान हो। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना की तर्ज पर ग्रेच्युटी अधिनियम में संशोधन करके आयकर से छूट के साथ सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करें। उसके बाद डू नॉट कवर इनकम टैक्स ऑन स्टाफ, यानी कि रियायती शर्तों पर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाने वाले कर्मचारी कल्याण लाभों पर आयकर ना वसूलें, प्रबंधन को इसका वहन करना होगा। आईडीबीआई बैंक में सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 51% बनाए रखें, ये मांग की गई है। उसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले और द्विपक्षीयता को कमजोर करने वाले नीतिगत मामलों पर डीएफएस द्वारा पीएसबी के सूक्ष्म प्रबंधन को रोकें। नेक्स्ट है बैंकों में स्थायी नौकरियों को आउटसोर्स करना बंद करें। उसके बाद बैंकिंग उद्योग में अनुचित श्रम प्रथाओं को रोकें। उसके बाद नेक्स्ट बैंकों में पर्याप्त भर्ती की आवश्यकता है। बैंक सार्वजनिक उपयोगिता संगठन है जो प्रतिदिन हमारे देश की बड़ी संख्या में लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए बैंकों को ग्राहकों और आम बैंकिंग जनता की सेवा के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लेकिन पिछले 1 दशक से अधिक समय से हम पाते हैं कि बैंक अपने बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसलिए शाखाओं में कर्मचारियों की भारी कमी है और इसलिए कर्मचारी संतोषजनक ग्राहक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार की सभी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्राहकों की सेवा के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। निम्नलिखित तथ्य बताएं कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर्याप्त कर्मचारियों से वंचित हैं। तो इसमें बात करते हैं क्लर्क जो 2013 में थे 3,98,801 और 2024 में थे 2,46,965। इनका रिडक्शन हुआ है 1,51,835 का। सब स्टाफ में अगर बात करें 2013 में थे 1,53,628
2024 में अगर डेटा की बात करें ये है 94,348। तो यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है, यानी कमी आई है 59,280 की। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए कि बैंक एम्प्लॉयज में किस तरीके से कर्मचारियों का जो है रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है जो मांगे हैं बैंक यूनियन की तरफ से। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए कि बैंक में कर्मचारी जो है कमी आई, बैंक के कर्मचारियों में कमी आई है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त भर्ती की जानी चाहिए ताकि संतोषजनक ग्राहक सेवाएं प्रदान की जा सकें और मौजूदा कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार कम किया जा सके। उसके बाद डिलेइंग इन इंट्रोड्यूसिंग 5 डे बैंकिंग पर वीक इन बैंक्स, यानी कि बैंकों में प्रति सप्ताह 5 दिन काम शुरू करने में देरी, जो कि ये 12th बाईपाटा सेटलमेंट का मेन मोटो था, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आरबीआई बीमा कंपनियों आदि सहित पूरे वित्तीय क्षेत्र में जो प्रति सप्ताह 5 दिन काम का पालन कर रहे हैं, यानी कि आरबीआई में 5 डे बैंकिंग है, बीमा कंपनियों में 5 डे बैंकिंग है, लेकिन बैंक में 5 डे बैंकिंग नहीं है। तो सरकार में भी ये 5 दिन काम है। यहाँ तक कि आईटी क्षेत्र सहित कई निजी क्षेत्रों में भी ये सप्ताह में 5 दिन काम है। इसलिए हमने बैंकों में भी प्रति सप्ताह 5 दिन काम करने की मांग की है। भारतीय बैंकों ने इस पर सहमति जताते हुए 1 साल पहले सरकार से इसकी सिफारिश की थी, लेकिन अभी भी ये मुद्दा सरकार के पास लंबित है। इसलिए हम बिना किसी देरी के बैंकों में 5 दिन काम करने की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। अन्य मांगे क्या है, अदर डिमांड्स की अगर बात करें तो अन्य मांगे इसी प्रकार हमारी अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी हैं, जैसे कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता की मासिक समीक्षा के संबंध में सरकार के हाल ही में दिए गए एक तरफा निर्देशों को तत्काल वापस लेना चाहिए। यूनियनों से चर्चा किए बिना प्रोत्साहन योजना में संशोधन करना, अनियंत्रित बैंकिंग जनता द्वारा किए जाने वाले हमले, दुर्व्यवहार से बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा, पिछले 10 वर्षों से खाली पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी अधिकारी निदेशकों के पदों को भरना, आईबीए के पास लंबित शेष मुद्दों का समाधान, ग्रेच्युटी अधिनियम में संशोधन कर आयकर से छूट के लिए सभी छूट के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना की तर्ज पर अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए करना, रियायती शर्तों पर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाने वाले कर्मचारी कल्याण लाभों पर आयकर नहीं वसूलना। उसके बाद आईडीबीआई बैंक में सरकार द्वारा न्यूनतम 51% इक्विटी पूंजी बनाए रखना, कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर डीएफएस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सूक्ष्म प्रबंधन को रोकना और द्विपक्षीयता को कमजोर करना, बैंकों में स्थायी नौकरियों को अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स करना बंद करना, बैंकिंग उद्योग में अनुचित श्रम प्रथाओं को रोकना आदि उपरोक्त मांगों पर जोर देने और इस मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए इसी प्रकार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 23 मार्च की मध्य रात्रि से 25 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक 2 दिन के लिए अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। तो हड़ताल पर रहेंगे सभी बैंक। चूंकि प्रबंधन या सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे नहीं आ रही, इसलिए आंदोलन और हड़ताल हमें मजबूरन करनी पड़ रही है। ये बैंक यूनियंस कह रहे हैं। हम अपनी हड़ताल के लिए लोगों का समर्थन चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमारे साथ सहन करें। जिसमें कौन कौन से संगठन, AIBA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFE, INBOC, तो इन सभी यूनियन ने यहाँ पर साइन किए हैं। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।